आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने लेक्चर 15 लेके उपस्थित हुई हूँ। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य एंड महत्तम समापवर्त्य, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं और एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ही कॉमन है, तो दोनों लेवल वाले स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है तो फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ये वाले जो एग्जांपल्स हैं सभी एग्जांपल्स एग्जाम में आए हुए नहीं हैं, बट मुझे लगा कि इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई थिंक अगर आप विद ऑल क्वेश्चंस अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट करते हो तो आपको ये टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्त्य होता क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समापवर्त्य को काफी बार शॉर्ट फॉर्म में HCF भी लिखा होता है। क्या बोलते हैं? HCF। और या फिर इसका दूसरा नाम है GCD, GCD भी लिखते हैं। काफी बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी नहीं लिखी होती है, सिर्फ ऐसा बोल देते हैं कि आप इसका HCF निकालो या GCD निकालो। इट मीन्स वो आपसे महत्तम समापवर्त्य निकलवा रहे हैं। या फिर महत्तम समापवर्त्य नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिख देते हैं? मैं से निकालो। मैं फॉर महत्तम और समापवर्त्य का S, तो मैं से निकालो। तो अगर इन तीनों में से कोई भी अगर हमारे पास आता है, इट मीन्स वो एक ही चीज निकलवा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे यहाँ से नाम से क्लियर होता है कि ये हमारा किससे निकलता है? फैक्टर से निकलता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे को 20, 28, 36 तीन नंबर दिए हुए हैं। देखो, जब भी हम महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं या फिर लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं तो ये कुछ नंबर्स का कुछ संख्याओं का निकलता है। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे गुणनखंड होते हैं वो सिर्फ हमारी एक संख्या के निकलते हैं, 20 के गुणनखंड निकल रहे हैं, मैं सिर्फ एक संख्या है उसके गुणनखंड निकलेंगे। लेकिन महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य बहुत सारी संख्याएं होती हैं और उनमें से कोई एक हमें निकालना होता है, उनमें से कोई एक संख्या निकालनी होती है जो सब में से कॉमन होगी। ठीक है, तो जब भी महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे या लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ संख्याएं दे के रखेंगे, उसमें से फिर हम उसका महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। जैसे यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं 20, 28 और 36, इनका हमें 20, 28 और 36 इनका हमें क्या निकालना है? मैं से निकालना है, महत्तम समापवर्त्य निकालना है। ठीक है, तो जैसे 20 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाले। 20 के गुणनखंड निकाले तो 20 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। हमें पता है कि 2 गुणा, अगर हम 20 के आप गुणनखंड ऐसे भी निकाल सकते हो। वैसे मैंने आपको लंबा वाला जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, लेकिन आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। अब आपको पता है 5 तो किसी में टूटेगा नहीं, लेकिन 4 है वो उसको और ब्रेक कर सकते हैं। 4 को और ब्रेक किस में कर सकते हैं? 2 इंटू 2 में कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसीलिए 20 का हमारा गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5। वैसे ही मैंने 28 का निकाला, 28 का गुणनखंड निकाले तो 28 का हमें पता है क्या होता है? 4 7 28, 4 को दोबारा 2 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 28 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 7। फिर 36 के निकाले, ऐसे 36 की ये हो गए। ठीक है, इधर 36 के हो गए। अब अगर इन तीनों संख्याओं में का मैं से निकालना है, महत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो क्या देखेंगे? महत्तम समापवर्त्य वो होगा जो इन सब में कॉमन होगा, जो सार्वगुणज होता है, जो सार्वभाजक होता है, वही हमारा मैं से होता है। मीन्स इन सभी गुणनखंडों में जो कॉमन होगा वो हमारा महत्तम समापवर्त्य होगा। जैसे इसमें क्या है? इसमें 2 2 बार है, इसमें भी 2 2 बार है, इसमें भी 2 2 बार है। 2 2 बार सब में तीनों में कॉमन है। ठीक है, मैंने ले लिया। 2 सब में 2 बार कॉमन, 2 2 बार मतलब 4 सब में कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे साइड में रखा। 5 सब में कॉमन है क्या? नहीं है। 7 है सब में? नहीं है। 3 है सब में? नहीं है। तो इन सब में जो कॉमन है वो क्या है? 2 इंटू 2। इसीलिए 20, 28 और 36 का जो मैं से होगा वो कितना होगा? 2 इंटू 2 मीन्स 4 होगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये मेथड होता है महत्तम समापवर्त्य निकालने का।
इसीलिए इसका नाम क्या है, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो सब में हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो सब में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा सिर्फ वही फैक्टर हमारा में से होगा। तो इसके नाम से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि में से क्या होता है, महत्तम समापर्त्य, मतलब महत्तम मतलब जो जिसकी जो सबसे ज्यादा सार्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वही हमारा महत्तम समापर्त्य होगा। ओके, जो सब में कॉमन है, सार्वजनिक है, सब में कॉमन है, वही हमारा में से होगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, में से निकालने की गुणनखंड विधि। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगी कि अगर एग्जाम में आता है तो आप उस मेथड से निकाल सकते हो, बिकॉज रीट लेवल 1 हो या 2 हो, उसमें किसी में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते नहीं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में मैटर नहीं करता कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, आपको सिर्फ आंसर चाहिए होते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बट इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि में से कैसे निकालना होता है आपको। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। यस, यहाँ पे दिया है 425 और 476 का महत्तम समापर्त्य निकालो। तो हम इसको दो तरीके से निकालते हैं, एक तो जो मैंने अभी आपको गुणनखंड विधि बताई है उससे निकालते हैं, और फिर जो दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ उस वाले से निकालेंगे। पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कौन सी? गुणनखंड गुणनखंड विधि से निकालते हैं एक बार, ठीक है। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा 425 है, तो 425 का हमें वो आना चाहिए, गुणनखंड तो हमें पता होना चाहिए 425 की। तो मेरे को पता है 425 में किसका, 5 का भाग तो चला ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो 5 8 40, 5 8 40, 5 25, 85 बार जाएगा। मैं दोबारा 5 का भाग देती हूँ इसमें, तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 बार। आगे तो जाएगा नहीं, आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए, इसके गुणनखंड कौन से आ गए, इसके 425 के गुणनखंड आ गए 17 गुणा 5 गुणा 5, 17 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, इधर हम देखते हैं ये किसके हैं, 425 के हैं। ये किसके हैं, 425 के। अब हम देखते हैं 476 के भी निकालने हैं हमें, तो इधर 476 का भी हम निकाल के देख लेते हैं। 476 का हम निकालते हैं। आगे 6 है तो मुझे पता है कि 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो मैं एक बार 2 से डिवाइड करके देखती हूँ। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, लास्ट में दोबारा 8 आया है तो मुझे पता है 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निमा 18। अब किससे जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार देख के देखते हैं। 7 से जाएगा क्या, 7, यस जा रहा है 7 से। 7 एकम 7, फिर कितने बच गए, 4 4 7 7 49। अब तो 17 आ गया, अब तो किसी से नहीं जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है। और ये कितना आ गया, 476, 476 आ गया हमारे पास, 476 आ गया। अब अगर इन दोनों का हमें क्या निकालना है, में से निकालना है, हमें इनका क्या निकालना है, में से निकालना है। तो में से कैसे निकालोगे, में से वो होता है जो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, ठीक है, जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो, सिर्फ वही हमारा आंसर आता है। इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या, नहीं है, तो 5 को छोड़ो। इसमें 17 है, इसमें 17 है, हाँ इसमें 17, 17 दोनों में कॉमन है, 7 भी दोनों में कॉमन नहीं है, 2 भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन हो ऐसा कौन सा है, कितना है, 17। तो इसका जो में से निकलेगा इन दोनों संख्याओं का, वो में से कितना होगा, 17, ठीक है। अगर इनका महत्तम समापर्त्य आपको निकालना है तो कितना होगा, 17। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला प्रोसेस। एक और प्रोसेस बताती हूँ आपको, इसमें याद रखना हमारा आंसर कितना आया है, 17। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। हमारा आंसर आया था 17। अब एक दूसरी विधि बताती हूँ आपको। दूसरी विधि में क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हम उसके जस्ट बड़े वाला जो नंबर है उसे
उससे डिवाइड करते हैं उसको, मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, ठीक है। जैसे बड़ा वाला नंबर है यहाँ पे 476, तो हम 476 को डिवाइड करेंगे किससे, 425 से, 425 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 425 को अगर मैंने किया तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 425 आ गया, 425 आ गया तो पीछे कितना बचा, 5, 16, 16 में से 5 गया, कितना बचा, 16, सॉरी 6 में से 5 गया, 1 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 51, 51 बच गया, ठीक है। अब 51 बच गया, अब जो शेषफल बचता है उस शेषफल में जो इसका भाजक है उस भाजक को दोबारा डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी इसका शेषफल, अब ये शेषफल बच गया, अब हमें पता है कि अगर हम इसको इसमें भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रुक जाओ और इसमें अब क्या करोगे, इसमें आगे दोबारा भाग दोगे, किसका, जो भाजक है उसमें भाग दोगे, मीन्स 51 में 51 का भाग देंगे किसमें, 425 में, जो भाजक है हमारा, जो हमारा भाजक है उसमें हम दोबारा इसका भाग देंगे, तो हमने दोबारा इसका भाग दिया, तो 51 का कितनी बार जाएगा, 51, 5 8 40, शायद 8 बार जा सकता है, 8 एकम 8, 8 पंजो 40, यस, ठीक है। अभी कितना बचा, 25 में से ये 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15, 15 में से 8 गया, 9 10, 7 बचा और 1 बचा, 17, ठीक है। अभी कितना बच गया, 17 बच गया, ओके, अभी 17 बच गया। तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, जो भी शेष, अब 51 का अगर 17 में भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उसमें उसको भाग देना है किससे, जो इसका भाजक है, इसका भाजक कितना है 51, हम 51 से भाग, 51 में 17 का भाग देंगे, तो 17 एकम 17, 17 34, 17 30, 17 तिया 51, कितना आ गया, क्रॉस 0 आ गया हमारा। तो इसका मतलब है जो फाइनल जो नंबर आया यही हमारा में से होगा, यही हमारा क्या होगा, में से होता है, ओके। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। मैं एक बार इस वाले प्रोसेस को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो 2 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, तो उसका मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर 2 नंबर दिया हुआ है, उसका अगर आपको महत्तम समापवर्ती निकालना, तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटे वाला है और उससे जस्ट बड़े वाला है, उस बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दोगे, आप बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दोगे, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे कितना है, 476, 476 में मैंने कितने का भाग दिया, 425 का भाग दिया। जब मैं भाग दूंगी तो उसके बाद में जो शेषफल बचता है, हमें दशमलव नहीं लगाना है, हमें दशमलव लगा के आगे नहीं करना है, जहां तक दशमलव नहीं लगे वहां तक बस हमें भाग देना है। फिर जो शेषफल बच जाता है, तो उस शेषफल का हम दोबारा भाग देते हैं, किसमें, भाजक में, किसमें भाग देते हैं, भाजक में भाग देते हैं। तो शेषफल बच्चा 51, भाजक है मेरा 425, तो 425 में मैंने 51 का भाग दिया, दोबारा 51 का भाग दिया, फिर दोबारा मैंने देखा कि मेरा शेषफल कितना बच गया, 17 बच गया। अब 17 को मैं क्या करूंगी, भाजक में भाग देना है शेषफल का, तो भाजक कितना है 51 और शेषफल बचा मेरा 17, तो 51 में मैंने भाग दिया 17 का, तो ये कितना आ गया, 3 बार गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो वो उस टाइम जो भाजक होगा, जब हमारा शेषफल 0 बचता है, तो उस टाइम जो भाजक होगा वही हमारा में से होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्ती होगा, में से होगा। तो ये प्रोसेस है, शॉर्ट है, ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। और आप चाहो तो जो गुणनखंड विधि थी उस विधि से भी निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इस वाली विधि से भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा प्रोसेस चूज करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आता है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती, देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैसा भी बोलते हैं, जैसा कि इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैसे भी बोलते हैं, लैसे, उसको क्या बोला, में से, महत्तम समापवर्ती, और इसको लघुत्तम समापवर्ती तो लैसे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, एलसीएम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप एक चीज देखोगे कि जो लघुत्तम समापवर्ती निकलता है, ये किससे निकलता है, मल्टीपल से निकलता है,
ठीक है। और वो जो निकलता है वो किससे निकलता है, फैक्टर से निकलता है, मीन्स ये हमारा गुणज से निकलता है और वो वाला है वो हमारा गुणनखंड से निकलता है, ठीक है। हाँ, तो ये लैसा हो गया या एलसीएम हो गया। इसमें भी देखो, इसमें भी जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं वो गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। तो ये जो हमारी दी हुई है ये हमारी क्या है, गुणनखंड विधि है, ये गुणनखंड विधि है ये हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे 12 और 18 मैंने आपको बताया, जब भी मैसा निकालना हो या लैसा निकालना हो तो एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं, तभी तो हमें उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं, एक 12 है और एक 18 है, इन दोनों का लैसा निकालना है, हमें लघुत्तम समापत्ति निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका वो किए गुणनखंड किए हमने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते आए हैं अभी तक। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के किए तो कितने हो गए, ये हो गए। अब मैसा में हम क्या करते थे, हम वो संख्या लेते थे, हम वो गुणनखंड लेते थे जो दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन लैसा में हम क्या करेंगे, जो सब में कॉमन हो हम वो नहीं लेते, जितने आए हैं उतने सब लेने होते हैं हमें। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने देखा कि 2 यहाँ पे आया है, 2 यहाँ पे भी आया है, लेकिन 2 जो सबसे ज्यादा बार आया है उतनी बार लेंगे हम। जैसे 2 यहाँ पे एक बार आया है, लेकिन यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 हम लेंगे, लेकिन कितनी बार, 2 बार लेंगे, ठीक है। अब आया 3, 3 यहाँ पे कितनी बार आया है, एक बार, लेकिन यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार, तो हम 3 2 बार लेंगे, ओके। अगर यहाँ पे, तो फिर इसका जो लैसा निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 36 इज इक्वल टू 36। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 36। अगर वहीं पे अगर हमें इसका में से निकालना होता, क्या निकालना होता, अगर इसका में से निकालना होता तो हम क्या करते, देखो मैं आपको निकाल के बताती हूँ जिससे थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार, दोनों में कॉमन कितनी बार है, एक ही 2 है जो दोनों में कॉमन है, एक ही 2 है जो दोनों में कॉमन है। तो मैसे में एक तो 2 आ गया। अब 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में है, लेकिन कितनी बार दोनों में कॉमन है, एक ही बार कॉमन है, एक ही बार कॉमन है, एक बार यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम 3 भी एक ही बार लेंगे। तो इसका मैसे कितना हो जाएगा, 6। अगर इन्हीं दोनों का हम मैसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और अगर हम लैसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। एलसीएम हो जाएगा 36 और इसका जो महत्तम समापत्ति है एमसीएम हो जाएगा 6, ओके। एमसीएफ हो जाएगा 36। अब हम निकालते हैं लघुत्तम समापत्ति। यस, तो वो थी हमारी गुणनखंड विधि, वो जो मैंने पहले एलसीएम निकालने की जो मेथड बताया वो था हमारा गुणनखंड विधि। मैंने आपको बताया कि गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और लेस से और में से कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है। वैसे ही एक दूसरा तरीका भी है एलसीएम निकालने का, एलसीएम मींस लेस है, लघुत्तम समापत्ति निकालने का एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है और मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसको देख सकते हो, मुझे ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, इजी है और फटाफट हो जाता है, टाइम टेकिंग नहीं है, तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो जैसे 20, 25 और 30 इनका एलसीएम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20, 25 और 30 रख लिए, तीनों संख्याएं हमने लिखी। फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाती हूँ, जैसे 20, 25 और 30, ठीक है, इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, तीनों संख्याएं लिखी और इसमें मैं भाग देती हूँ। मैं उस संख्या का भाग दूंगी जिसमें हो सके तो तीनों में जाए, अगर तीनों में नहीं जाए तो कम से कम 2 में जाए, और 2 में भी नहीं जाए तो एटलीस्ट 1 में तो जाए, उस संख्या से मैं भाग दूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर मैं 5 का भाग देती हूँ तो वो तीनों में ही चला जाएगा, तो मैंने इसके नीचे लाइन बनाई और इसके नीचे क्या लिखूंगी, इनका भाग देने पर जो भागफल आता है मैं सिर्फ भागफल लिखती हूँ, ठीक है, सिर्फ भागफल लिखना होता है यहाँ पे, इसका शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है, उस सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 चौके 20, भागफल कितना है, जब 20 में 5 का भाग दिया तो भागफल कितना है, 4, तो मैंने भागफल लिखा है 4।
25 में अगर मैंने 5 का भाग दिया तो भागफल कितना, कोमा है दोनों में, कोमा लगा दिया मैंने। 25 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार, 25, तो मैंने 5 लिख दिया। अब 30 में 5 का भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 पंजो 30, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, सिर्फ भागफल लिखती हूँ। ओके, अब आता है नंबर आया मेरे पास 4 5 6। अब ऐसा कोई नंबर है कि मैं उससे ऐसी कोई संख्या है जिससे मैं इसका भाग दूं और तीनों में चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरे पास 2 है, 2 से चलो मैं भाग देती हूँ। 2 से मैंने क्यों दिया, मुझे पता है कि 2 से 4 में चला जाएगा और 6 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा वो हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, वैसे की वैसे नीचे उतार लेंगे। जिसमें भाग नहीं जाएगा ना पूरा पूरा, उसको हम वैसा का वैसा नीचे उतार लेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। जैसे 4 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। भागफल कितना है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। 5 में मैं 2 का भाग दूं, पूरा पूरा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के बारे में 5 आता ही नहीं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, इसलिए 5 को मैंने नीचे जैसा था वैसा का वैसा उतार लिया, एज इट इज मैंने इसको नीचे उतार लिया। अब आ गया 6 में मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, भागफल रख दिया। अभी देखो, अभी इनमें कोई कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं 2 का भाग देती हूँ तो सिर्फ 2 में जाएगा, तो सिर्फ कितनी बार, 1 बार। ठीक है, मैं 5 को ऐसा कैसा उतार लूंगी, 3 को भी ऐसा कैसा उतार लूंगी। लेकिन ये मुझे करते जाना है, कब तक करते जाना है, जब तक मैंने 3 संख्या ली है, इन तीनों में 1 1 1 नहीं आता है, तब तक मुझे करते जाना है इसको। मुझे ये कहाँ पे एंड होगा, जहां पे तीनों संख्याओं की जगह पे 1 1 1 आ जाएगा। तो मैंने 2 को तो 1 बना दिया, अब 5 है, अब मैं 5 को भी बना देती हूँ। ये 1 तो एज इट इज आ गया, 1 में तो भाग देने की जरूरत नहीं है। 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आ गया, 3 में जाएगा नहीं, तो 3 को ऐसा कैसा उतार लिया। अब मैं 3 का दे देती हूँ, तो मैंने 3 का दिया, 1 आ गया ऐसा कैसा, 1 आ गया ऐसा कैसा, 3 की जगह भी 1 आ गया। ठीक है, तो अभी जो ये इस साइड में जो आते हैं ना, इन सबको हम आपस में गुणा करके लिख देते हैं। ये कितने आए, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, यही आए ना। 5 आया 2 बार, 2 आया 2 बार, 3 1 बार, 5 2 बार, 2 2 बार, 1 3 बार। यहां पे देखो, यहां पे भी वही चीज है क्या, वही चीज आ रही है। 2 2 बार, 2 2 बार, 5 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, 3 1 बार, 3 1 बार, यही सेम चीज आई। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 300। कितना आएगा, 300। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3, 10 को 10 से किया 100 और 100 को 3 से किया 300, कितना आया, 300। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 300। तो मुझे लगता है कि अगर कभी भी एलसीएम निकालना हो तो ये वाला मेथड सबसे इजी मेथड। गुणनखंड विधि अच्छी है, बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये वाला मेथड अच्छा है, फटाफट हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। जस्ट एक ही बार किया है और हमारे पास फटाफट उसके आंसर भी आ गए। ओके, तो ये था हमारा एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड। अब आप चाहो उससे आप निकाल सकते हो। अभी हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है जो आपकी रीट 2011 में आया हुआ है, और इसमें क्या निकलवाया है, हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई है। एक है 90 60 75 और 35 का लघुत्तम समापत्ति निकालो। किस किस का निकलवाया है, 90 60 75 और 35। ठीक है, 4 संख्याएं दी हुई है हमारे पास और इनका लघुत्तम समापत्ति निकलवाया। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है, मैं इसी से निकालती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ इसी से निकाल सकते हो। अब देखो हमारे पास 4 संख्याएं हैं और मुझे लगता है कि हर एक के लास्ट में या तो 0 है या 5 है, तो मुझे लगता है कि 5 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। मैं 5 से भाग दे देती हूँ, मैंने 5 से दिया। इसमें अगर 90 में मैंने 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 4 बच गए तो 5 8 40, 18 बार जाएगा। इसमें दूंगी तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार जाएगा। इसमें अगर मैं भाग दूंगी तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 15 बार जाएगा। इसमें दूंगी तो 7 बार जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है अगर मैं 3 से देती हूं तो 3 से भी चला जाएगा। ठीक है, मैंने 3 से भाग दिया, 3 छिके 18, 6 बार, 12 में दिया तो 3 चौक 12, 3 पंजो 15
और 7 में नहीं जाएगा तो 7 को मैंने ऐसा का ऐसा नीचे उतार लिया। अभी जैसे 6 और 4 मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं 2 का दूं तो 2 का चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 और 7। अभी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अभी मैंने जैसे अगर दोबारा 2 का दिया तो किस में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा, 2 में एक बार जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 5 भी ऐसा कैसा, 7 में भी नहीं जाएगा तो 7 भी ऐसा कैसा। ठीक है, अभी 3 का दे देती हूँ क्योंकि मुझे तो सबको 1 बनाना है। 3 का दिया मैंने तो 3 में 3 का गया एक बार, एक तो ऐसा कैसा, अभी 5 आ गया और 7 आ गया। नेक्स्ट में क्या करूंगी, 5 का दे दूंगी, कितना आया 1 1 1 और 7 बच गया। अब 7 का दे देते हैं तो कितना बच गया, 1 1 1 और 1। ठीक है, ये आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यही होगा। इसको गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 3 पंजो 15, 5 7 35, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 हो गया। अब एक काम करते हैं, 15 को 12 से गुणा कर लेते हैं पहले। 15 को किया मैंने 12 से गुणा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 की बिंदी ऐसे लगी 1 2 एकम 2 और 3, 5 और 1 0 8 1 180। अब 180 को किससे, अब इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया, 180 आया। अब इस 180 को 35 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। 180 को मैंने किया 35 से गुणा, ठीक है, 0 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 9, 3 को 0 से 0, 8 8 24, 2 आ गया, 3 एकम 3 5, 0 0 9 और 4 13, 9 और 4 13 1 है, तो 6300। आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ गया 6300, 6300। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा वो कितना होगा, 6300। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने क्या किए हैं, मैंने आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि मैसे कैसे निकालते हैं। मैसे निकालना भी मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है और लैसे निकालना भी मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है। अभी हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे हमें लैसे निकालना होता है और कहाँ पे हमें मैसे निकालना होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, जहां पे भी कोई भी चीज अधिकतम से अधिकतम निकलवाते हैं या अधिकतम निकलवाते हैं या ज्यादा निकलवाते हैं कि ज्यादा बड़ी, नहीं सबसे बड़ी या अधिकतम, मतलब ऐसे वाले टर्म्स जहां पे आते हैं वहां पे हम क्या निकालते हैं, मैं से निकालते हैं। वहां पे हमें क्या निकालना होता है, वहां पे हमें मैं से निकालना होता है। बिकॉज अगर मैं से का हम फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य। महत्तम मतलब सर्वाधिक, महत्तम, है ना। तो ये महत्तम का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य मतलब सर्वाधिक। तो जहां पे भी जैसे भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो जहां पे भी आपको अधिकतम निकलवाए या बड़े निकलवाए तो वहां पे हमें क्या निकालना होगा, मैं से निकालना होगा। और जहां पे सबसे छोटी संख्या निकलवाए, है ना, सबसे छोटी वाली निकलवाए, तो ऐसे वाले में आपको लैसे निकालना होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। बिकॉज काफी बार जो मैसे और लैसे के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनमें देखती हूँ कि बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे लैसे निकाले और कहाँ पे मैसे निकालें। समझ में नहीं आता है काफी बार कि कहाँ पे लैसे निकालना है और कहाँ पे मैसे निकालना है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक यही है, जहां पे अधिकतम निकलवाएं या सबसे बड़ी संख्या निकलवाएं तो वहां पे आप क्या करोगे, मैसे निकलवाओगे। बिकॉज मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, मतलब महत्तम मतलब सर्वाधिक, और लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब लघु अगर जहां पे भी निकलवाते हैं तो वहां पे हमें लैसा निकलवाना होता है। जैसे मैं इसमें पढ़ाती हूँ आपको। देखो, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, 2 टैंकर है, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। 2 टैंकर हैं जिसमें 850 लीटर, एक टैंकर में 850 लीटर तेल आता है और दूसरों में
680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो बोलता है कि एक हमें ऐसा टैंकर निर्धारित करना, उसके माप निर्धारित करनी है जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, जो उनके टैंकरों को जब इनका जो लीटर है उसको पूरा पूरा माप सके। तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या निकलवाया है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो जहां पे अधिकतम निकलवाया है वहां पे आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। ठीक है, वहां पे क्या निकालना है आपको, में से निकालना है। तो निकालते हैं, देखो किस किस का निकालना है, 850 और 680। 850 और 680 का हमें महत्तम समापवर्तन निकालना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से कर रही हूं क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ज्यादा उसको समझने पे मत जाओ। जैसा आप ये देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है। तो अधिकतम के लिए हम क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं। तो हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, में से निकाल लेंगे। में से निकालने की एक विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी जो भाग देने वाली है। मैं भाग देने वाली विधि से हमेशा में से निकालती हूँ, तो मैं अभी आप लोगों के साथ में वही निकाल रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देते हैं किसका, छोटी संख्या का। तो मैंने क्या किया, 850 में भाग दिया 680 का। ओके, 680 का मैंने भाग दिया। कितनी बार जाएगा, शायद एक ही बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार जाएंगे तो 1200 कुछ आ जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो कितना आ गया, 680। कितना बचा नीचे, 0। 8 में से 5 गए, 8 9 10 7 और इधर 170। ठीक है, 170 बचे। 170 में तो जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, जो शेषफल बच जाता है उसमें उसका भाग देते हैं किसमें, जो भाजक होता है। भाजक कितना है, 680। तो 170 का भाग देंगे किसमें, 680 में देंगे अभी। ठीक है, किसमें देंगे, 680 में देंगे। तो देते हैं, कितनी बार जाएगा, आई थिंक 5 बार। 5 बार देके देखते हैं, 0 5 7 35 3 5 एकम 5 6 7 8, नहीं 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार देखते हैं। ठीक है, कितना, 680 तो 4 बार देके देखते हैं एक बार। 170 को 4 से गुणा करके देख लेते हैं। 0 7 चौका 28, 4 एकम 4 5 6। ओ 4 बार में तो पूरा चला गया। कितना आ गया, 680 प्लस 0 आ गया नीचे। तो यहाँ पे अगर जहां पे हमारा 0 आया है उसका जो भाजक होगा वही हमारा में से होगा, तो यहाँ पे भाजक कितना है, 170। तो इन दोनों का जो में से आएगा वो में से कितना हो गया, हमारा में से हो गया 170। ठीक है, तो यही। तो अगर हम ऐसा कोई बर्तन लें जिसकी कैपेसिटी जो है वो 170 हो, तो अगर हम उससे नापें तो दोनों टैंकरों का जो लीटर है वो पूरा पूरा नापा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 170 वाला जो टैंकर है, जो बर्तन है, उससे इन दोनों लीटरों को नहीं नाप सकते हैं। 170 से दोनों को हम नाप पाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला। अभी देखो, इसमें ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2 टिपिकल लेवल होते हैं। जो जैसे टास्क होता है ना कि एक स्टेज का टास्क है या 2 स्टेज का है, तो जो लेसा और मैसा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2 स्टेज का टास्क होता है, 2 स्टेज का क्वेश्चन होता है। पहला स्टेज तो यही होता है कि हमें पता करना होता है कि इसमें मैसा निकालना है या लेसा निकालना है। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, फिर आता है कि आपको पर्टिकुलर लेसा या मैसा आप कैसे निकालते हो। तो सबसे पहला टास्क इसमें क्या, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ओके, तीनों टैंकरों का डीजल दिया हुआ है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा मापे। जो पहले हमने क्वेश्चन किया सेम वैसे ही टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन्होंने 3 संख्याएं दी हुई हैं।
इसमें इन्होंने 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो अच्छा है। यहाँ पे देखो क्या निकलवाया है, अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, हमें पता है कि अधिकतम धारिता मतलब महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम नहीं, क्योंकि अधिकतम पूछा है तो अधिकतम के लिए हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें मैसे निकालना है। ओके, हमें क्या निकालना है, मैसे निकालना है। लेकिन अभी तक जो हमने निकाला वो मैसे किनका निकाला था, सिर्फ 2 संख्याओं का निकाला था। लेकिन अब हम जो निकालेंगे वो कितनी संख्याओं से निकालेंगे, 3 संख्याओं का मैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा आगे है, इसको अच्छे से एक बार समझ लो। देखो हमारे पास, आप यहाँ पे ये देखो कि 3 संख्याओं का मैसे कैसे निकालते हैं। 3 संख्याएं कौन सी हैं, 403, 434 और 465। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटे वाली है उसे जस्ट जो बड़े वाली है उसमें छोटे वाली का भाग देते हैं, ऐसे ही करते हुए आए हैं। तो जो इससे जस्ट बड़े वाली है उसमें इसका भाग देंगे, 434 में भाग देंगे किसका, 403 का। ओके, इसको एक बार छोड़ देते हैं, जो लास्ट वाली जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एक बार साइड में रखते हैं। शुरू की हमने सिर्फ 2 संख्याएं ली हैं, इसमें इसका भाग देते हैं, कितनी, एक बार ही जाएगा। कितना हुआ, 403, कितना बच गया, 31, 31 बच गया। ओके, ये इसका शेषफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाजक लिखेंगे। यहाँ पे जो 403 आया है, 403 में इसका भाग देंगे, 403 में इसका भाग दिया। अगर मैंने कितनी बार दिया, 31 में अगर मैं देती हूँ इस 24, कितनी बार जाएगा, 24, 31 में कितनी बार जाएगा। ओ हाँ, यहाँ पे तो पहले तो एक बार ही चला जाएगा। यहाँ पे 31 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया मेरा, 9 बच गया। ठीक है, 9 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, 93 बच गया मेरे पास यहाँ पे। अब 93 में 21 का कितनी बार भाग देंगे, यहाँ पे 3 बार देखे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अरे ये तो पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे 0 बच गया, तो पूरा चला गया। तो यहाँ पे जो जब यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाता है तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो हमारी मैसे बन जाती थी, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे एक संख्या और बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 31 आ गया, जो ये वाली संख्या आ गई है 31, इसका भाग देंगे किसमें, जो लास्ट वाली जो संख्या बची हुई है 465, 465 में हम इसका भाग देंगे। ठीक है, इन दोनों की कॉमन निकल गई 31। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में निकालेंगे 465, तो अब 31 का भाग देंगे 465 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार कि 9 बार, नहीं, एक बार ही जाएगा, है ना। 31 एकम 31, तो कितना बच गया, इधर 5 बचा, इधर 15 बचा। ठीक है, और फिर ये 5 भी हमने ले लिया, तो कितना गया, 5 बार, 5 बार किया, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ओ, यहाँ पे भी 0 बच गया। तो इट मीन्स जब यहाँ पे 0 आया, जब हमारा शेषफल 0 आया, उस टाइम पे जो हमारा भाजक होगा वही हमारा मैसे होता है। तो यहाँ पे 31 है, वो क्या हो गया, हमारा मैस है, महत्तम समापवर्त्य। तो इन तीनों संख्याओं का अगर हम मैसे निकालते हैं तो वो कितना आया हमारे पास, वो हमारे पास आया है 31, राइट। वो कितना है हमारे पास, 31। तो आई थिंक अभी अगर आपके पास, अगर अभी हमारे पास चौथी संख्या भी होती, इससे आगे वाली संख्या भी होती, तो हम क्या करते, उस 31 का को भाग देते किसमें, जो नेक्स्ट वाली जो संख्या है उसमें। ठीक है, यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। आई थिंक अभी आप लोगों को पता चल गया कि अगर कितनी भी संख्याएं हैं उनका मैसे निकालना तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास कितनी भी संख्याएं दी हुई हैं और उसका भी अगर आपको मैसे निकालना तो आप लोग इजीली निकाल लोगे, सेम इसी मेथड से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, इसमें इन्होंने दिया हुआ है, पहले तो हम पता करेंगे कि लेसे निकालना है या मैसे निकालना है। ठीक है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। ओके, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एक साथ कदम उठा के चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां, एक का कदम है 80 सेंटीमीटर का, एक का है 85 सेंटीमीटर का और एक का कदम है 90 सेंटीमीटर का। ठीक है,
इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले, न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय करें। यहाँ पे क्या निकलवाया है, न्यूनतम कितनी दूरी चले। न्यूनतम निकलवाए या छोटा निकलवाए तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या पता, हमें क्या पता चल गया कि ये लैसा निकलवाना चाह रहा है। क्या निकलवाना चाह रहा है, लैसा है, क्योंकि इसने न्यूनतम दूरी पूछी है। अगर ये अधिकतम दूरी पूछता तो हम क्या निकालते, मैसा निकालते, महत्तम समापवर्ती निकालते। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका लैसा निकालना है। तो किस किस का लैसा निकालना है, 80, 85 और 90। तो लैसा निकालने की भी मैंने आपको कितनी, 2 मेथड बताए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं इसका जो मैं जो लैसा निकालती हूँ वो जो जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, मैं सेम उसी मेथड से निकालती हूँ। तो हम उसी मेथड से निकालते हैं, वो इजी भी है और जल्दी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 संख्याएं हैं, मुझे लगता है कि 5 का भाग तीनों में चला जाएगा। ओके, 5 एकम 5, 5 8 40, 18 बार गया। अगर 80 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 18 बार। मैं यहाँ पे भागफल लिखूंगी। ओके, अब 85 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 19 बार गया। अगर 90 में मैं 5 का भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, ओह एक मिनट 5 एकम 5, अच्छा ये गलत हो गया, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं 80 में मैं 5 का भाग देती हूँ, अगर 80 में मैं 5 का भाग देती हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, फिर कितना बच गया, 30 बच गया यहाँ पे। तो 5 6 30, 16 बार जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 एकम 5, 3 बच गया, 35 बच गया, तो 5 7 35, 17 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 8 40, ये 18 बार जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि 16 और 18 में 2 से भाग चला जाएगा। 2 अंठी 16, 17 ऐसा कैसा आ गया, 2 निम 18। अब मुझे लगता है 3 का भाग देती हूँ मैं, 8 ऐसा कैसा, 17 ऐसा कैसा, 9 में 3 का भाग 3 बार गया, तो मैंने 3 दोबारा लेके आ गई मैं, क्योंकि मुझे तो कब तक करना है, जब तक नीचे 1 1 नहीं हो जाए तब तक करना है। ठीक है, अभी मैं 17 का लेके आ गई, तो अभी कितना बचा, 8 और 1 और 1। ओके, अभी 8 को चाहे मैं 2 2 करके भाग दे लूं या 8 से सीधा भाग दे लूं, एक ही बात है, 1 1 1। ओके, तो ये मेरा एंड आ गया। तो इसका जो लैसा होगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 17 इंटू 8, 17 इंटू 8, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 10 को किए तो कितना हो गया, 90। यहां तक 90 आ गया हमारा, इधर 90 है और इधर ये 8 है। 90 को मैं 8 से कर देती हूँ तो कितना हुआ, 0, 8 8 64, 8 निमणी 72, तो 720। अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, 720 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 720 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, 720 गुणा 17, 0 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50। ठीक है, 0 2 और 7, तो 0 4 2 और 5 10 और 2 12, तो 12,240 यही आया। तो हमारा आंसर आ गया 12,240। इसका आंसर हमारा कितना आया, 12,240, 12,240 वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या है तो यस, ये 12,240 क्या आया, सेंटीमीटर आया, क्योंकि हमारी जो संख्याएं दी हुई थी वो किस में थी, यस, ये वाली जो चीज है ये भी आपको एग्जाम में अच्छे से ध्यान रखना है कि 12,240 क्या आई हमारी, सेंटीमीटर आई है। हो सकता है एग्जाम में जो ऑप्शंस ABCD जो दिए हुए हों वो सेंटीमीटर में हो, तब तो ठीक है,
लेकिन अगर वो मीटर में हो तो आप क्या करोगे इसको, अगर सेंटीमीटर है इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 100 से इसको भाग दूंगी, 100 से भाग दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 122.40 मीटर, मीटर। ठीक है, तो दोनों में से ऑप्शन आपको कोई भी मिल सकता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर दूरी दी हुई है तो दूरी जैसे 12,240 आ रही है तो उसे सेंटीमीटर में लिखने के चांसेस कम रहते हैं, उसको मीटर में ही लिखेंगे। मतलब चांसेस ये ज्यादा रहते हैं कि आपके जो ऑप्शन है वो मीटर में देके रखें। तो सेंटीमीटर से मीटर में जब भी चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। तो मैंने इसको 100 से भाग दिया तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग गया और मेरा आ गया 122.40 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो आप लोग देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अच्छे हैं लेसे और मैसे को समझने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें क्या पूछा इसने, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। क्या निकलवाया इसने, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या मीन्स ये क्या निकलवा रहा है, ये लैसा निकलवा रहा है हमसे। क्या निकलवा रहा है ये लैसा निकलवाना चाह रहा है हमसे। ओके, तो चलो हम इसका लैसा निकालते हैं। किस किस का निकलाना है, पहले तो लैसा निकालते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि 7 को हमें शेष रखना है तो वो कैसे रखते हैं। ठीक है, पहले हम इसका लैसा निकालते हैं। किस किस का निकालना है, 12, 16, 24 और 36। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है कि मैं 2 का देती हूँ, 2 चौक 12, 2 अंठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अंठी 16। ठीक है, अब दोबारा 2 का दे लेती हूँ, सभी में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 निमा 18। ठीक है, दोबारा 2 का चला जाएगा, दोबारा दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 में जाएगा नहीं तो 9 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने दोबारा 2 का दिया तो यहाँ पे तो 1 पहले से था, अब यहाँ पे भी 1 हो गया, अब मेरा 3 बच गया और 9 बच गया। अब मुझे 3 से दे लेती हूँ, 3 से मैंने दिया तो यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 1 पहले आ गया, 3 की जगह भी 1, 3 तिया 9, 3 आ गया, दोबारा 3 से दिया, अभी सारी जगह 1 1 आ गए, 1 1 1 1। ठीक है, तो हमारा इनका लैसे कितना आ जाएगा, 2 गुणा कितनी बार आया, 2, 1 2 3 4, 4 बार आया, 2 3 4 और 3 कितनी बार आया मेरा, 2 बार, तो 3 मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां तक 16 हो गया, 3 तिया 9, तो 16 गुना 9, 16 गुना 9, 9 छिक 54, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 144। तो हमारा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आया, 144। 144 तो आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जब भाग दें तो हमेशा क्या शेष रहना चाहिए, 7 शेष रहना चाहिए। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जब भी शेष बताता है ये कि शेष बचा हुआ है, कि इतना शेष रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस शेष को ऐसे लिख देते हैं, माना कि वो जो संख्या है वो हम अज्यूम कर लेते हैं वो x है, और x माइनस 7 इज इक्वल टू जो हमारा LS आया है, जो हमारा लघुत्तम समापत्ति आया है, हम उसको इक्वल करके लिख देते हैं कि हमें शेष कितना रखना है, 7 शेष रखना है। हमें कितना शेष रखना है, 7 शेष रखना है, और बाकी वो ये लेस है, फिर वो लेस है के इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 144, 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 144 में आप अगर 7 जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा 151, तो x की वैल्यू हो जाएगी 151।
तो 151 में अगर आप किसी का भी भाग देते हो, 151 ऐसी संख्या है कि इसमें अगर आप इसका भाग दो, इसका दो, इसका दो या इसका दो, किसी का भी भाग दो, हमेशा शेष कितना रहेगा? 7 शेष रहेगा आपका। ठीक है, अगर इसने बोला होता कि 5 शेष रहता तो आप 7 की जगह 5 रख लेते। जितना भी शेष आपको रखना है वो शेष आप यहाँ पे रख लेते। शेष रह रहा है इसलिए मैंने x माइनस किया है। ठीक है, शेष रखना है इसलिए मैंने क्या किया? माइनस किया है, इसको x में से माइनस किया है। तो ये वाला भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट वो है, कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बेस भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चंस मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं वो बाद में करवाने वाली हूँ, अभी तो जस्ट मुझे इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इसीलिए मैंने ये वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, अभी हम हैं कौन सी स्लाइड है? वह संख्या ओके ठीक है, हमारी स्लाइड है ये वाली। अभी इसमें देखो इसने क्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या निकालना होगा? इसमें आपको पता है इसने क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या पूछा है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? यहाँ पे लैसे निकालना होगा। ठीक है, लैसे किस किस का निकालना होगा? 6, 15 और 18 का लैसे निकालना होगा। चलो निकालते हैं, 6, 15 और 18। ठीक है, 3 का भाग देते हैं, 3 का चला जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 3 छिके 18। अब 2 का देते हैं, 2 एकम 2, 5, 2 तिया 6। अब 3 का देते हैं, तो 1, 5, 3, सॉरी 3 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारा। 3 में 3 का भाग दिया, कितना? 1 बढ़ गया। अब 5 बचा हुआ तो 5 का दे देते हैं, सबकी जगह 1 1 आ गया, तो ठीक है हमारा खत्म हो गया। तो लैसे कितना हो गया इसका? 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 15 गुणा 6 6 90। तो कितना एलसीएम कितना है हमारा? 90 आ गया। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो शेष वाली चीज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x माइनस जो शेष रखना है वो इज इक्वल टू जो ls आया है हमारा वो हम रख लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 95। अब 95 में आप किसी का भी भाग दो, आपका क्या हो जाएगा? 5 हमारा आपका हमेशा शेष आ जाएगा। ठीक है, यस जैसे अगर हमें 95 में देके देखते हैं, 95 में अगर मैंने 6 का भाग दिया, 6 का भाग दें, 6 एकम 6, कितना बचा? 3, 5 उतार लिया, 6 पंजो 30, कितना शेष रहा? 5। तो ऐसे ही 95 में आप किसी का भी भाग देके देखना, आपके क्या रहेंगे? 5 ही शेष रहेंगे। तो जब भी शेष वाले एग्जाम्पल्स आते हैं तो वो आपको ऐसे ऐसे सोल्व करना है, एलएस निकाल के फिर आपको ऐसे सोल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? यस यस रेणु 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। ओके, 2 बोरियां खरीदती है जिसमें एक 75 किलो की है, एक 69 किलो की है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप सके। तो हमें एक ऐसा बाट चाहिए है, ऐसा वेट चाहिए है जो दोनों को पूरा पूरा नाप सके। तो अधिकतम मान वाला बाट चाहिए हमें, बट्टे का अधिकतम मान वाला बाट चाहिए। तो अधिकतम निकलवा रहा है तो हम क्या निकाल लेंगे? मैसे निकलवा रहा है, अधिकतम निकलवा रहा है, इसका मतलब वो क्या निकलवा रहा है? मैसे निकलवा रहा है। मैसे निकालने के लिए हमने बताया था किस किस का निकालना है? 75 और दूसरी संख्या क्या है हमारी? 69। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। जब भी हमें मैसे निकालना होता है तो क्या करेंगे? हम 75 में भाग देंगे किसका? 69 का।
कितनी बार गया? एक बार। कितना बचा? 6 बच गया हमारे पास, 6 बच गया। अब 6 में 6 का किस में भाग देंगे? जो भाजक है इसमें, भाजक कितना है? 69, 69 में दिया, कितनी बार गया? 6 एकम 6, 6 आ गया। अब कितना बचा? 9 आ गया। तो 6 एकम 6, कितना बच गया? 3 बच गया। 3 में भाग देंगे किसका? 3 का किस में भाग देंगे? 6 का। 6 हमारा जो भाजक है, भाजक यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। तो जो लास्ट में जहां पे हमारा शेषफल 0 आया है, उस टाइम पे जो भाजक होता है वही हमारा मैसे होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे भाजक कितना है? 3। तो यही हमारा मैसे होगा। मैसे कितना होगा हमारा? 3। तो इन दोनों का जो मैसे हमारा निकला है, वो मैसे हमारा कितना होगा? हमारा मैसे होगा 3। ठीक है। तो हमें 3 किलो का बाट लेना होगा। 3 किलो का अगर हम बाट लेंगे तो दोनों बोरियों के जो भार है उसको पूरा पूरा नाप पाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये, किसी कमरे की लंबाई। अब क्या दिया हुआ है? किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप सके। ऐसा सबसे लंबा फीता क्या निकलवा रहा है? लंबा मतलब अधिकतम। ठीक है। तो लंबा निकलवा रहा है तो हमें क्या निकालना है? मैसे निकालना है। यहाँ पे भी क्या निकालना है? मैसे निकालना है। आपको पता चल रहा है ना कि कहाँ पे मैसे निकालना है और कहाँ पे लैसे निकालना है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में निकलवा क्या रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको मैसे निकालना भी आता है, लैसे निकालना भी आता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें निकालना क्या है, तो आप क्वेश्चन तो वहीं पे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है। तो अगर हाईएस्ट चीज निकलवा रहा है तो मैसे आएगा। ठीक है। सबसे लंबा फीता इट मीन्स मैसे। किस किस का मैसे निकलवा रहा है? 825 और 675 का। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं हम? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। बड़ी संख्या हमारी 825, 825 में हम भाग देंगे किसका? 675 का। कितनी बार गया? एक बार। 675 आया यहाँ पे। 0 यहाँ पे कितना आया? 12 में से 7 गया, 8 9 10 5, 150। अब यहाँ पे क्या करेंगे? भाजक लेके आ जाएंगे। जो 675 है उसमें इसका दोबारा भाग देंगे। 675 आया। कितनी बार जाएगा? आई थिंक 5 बार चला जाएगा। 5 बार। 0 पचम 25, 5 एकम 5 6 7, नहीं 5 बार नहीं, 4 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 4 बार करते हैं 150 को 4 बार करते हैं, कितना हो जाएगा? 0 चौको 60, 600। ठीक है। तो 4 बार में कितना आ जाएगा? 675 था। तो 4 बार में कितना हो जाएगा? 600 आ जाएगा हमारा। तो नीचे कितना बच गया? 75। अब 75 में किसका भाग देंगे दोबारा? मतलब यहाँ पे भाज्य क्या होगा? जो ये है इसमें 75 का भाग देंगे। अब यहाँ पे आ गया 150। तो 75 एकम 75, 75 दूनी 150। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो भाजक होगा वही हमारा मैसे होता है, वही हमारा मैसे होता है। जो 75 आया वो हमारा क्या हो गया? इन दोनों का मैसे हो गया। इन दोनों का जो मैसे है वो कितना हो गया? 75 हो गया हमारा। ठीक है। वो कितना हो गया? 75 हो गया हमारा। तो निकाल लोगे आप। तो जो हमारा जो 75 सेंटीमीटर का, 75 क्या है? सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें दी हुई है? सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए ये 75 क्या है? सेंटीमीटर है। इनकी यूनिट का आपको खासकर ध्यान रखना है। ठीक है। 75 सेंटीमीटर। हाँ, तो 75 सेंटीमीटर लंबा फीता अगर हम लेंगे तो तीनों विमाओं को हम पूरा पूरा नाप सकते हैं। ओके।